प्रश्न है कि समय सार आदि ग्रंथों में शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय कहा है और व्रत तप संयम आदि को व्यवहार कहा है। उस प्रकार ही हम मानते हैं कि हमारे अंदर ये जो मान्यता डेवलप हो गई कि व्रत तप संयम व्यवहार है, तो ये अपने आप थोड़ी हुई है, ये तो ग्रंथों में ही ऐसा लिखा हुआ है कि ये क्रिया करना ये व्यवहार है और शुद्धात्मा का अनुभव करना ये निश्चय है, तो हम भी उसी प्रकार मानते हैं। समाधान, शुद्ध आत्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है, इसीलिए उसे निश्चय कहा। यहाँ स्वभाव से अभिन्न परभाव से भिन्न ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना, संसारी को सिद्ध मानना, ऐसा भ्रम रूप अर्थ शुद्ध शब्द का नहीं जानना। देखो कितनी बढ़िया बात है कि एक तरफ पंडित जी आप कहते हो कि किसी भी क्रिया का नाम निश्चय या व्यवहार नहीं है, किसी भी द्रव्य या भाव का नाम निश्चय और व्यवहार नहीं है। यदि तुम ऐसा मानते हो कि सिद्ध समान शुद्धात्मा का अनुभव सो निश्चय और व्रतशील संयम आदि की क्रिया उसका नाम व्यवहार, तो ऐसा नहीं है। तो ये तो आपने बता दिया, लेकिन हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, शास्त्रों में ये शब्द आते हैं कि अपने आत्मा का अनुभव करना वही निश्चय है और व्रत तपशील संयम आदि का पालन करना ये व्यवहार है। तो हम इसको ही ऐसे ही मानते हैं, जैसा शास्त्र में लिखा है वैसे ही हम स्वीकार करते हैं। तो क्या उत्तर दिया है कि शुद्ध आत्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है। दो प्रकार के मोक्ष मार्ग की बात चल रही ना, निश्चय और व्यवहार। तो कह रहे हैं निश्चय और व्यवहार का विचार बाद में करना, पहले ये समझो कि वास्तविक मोक्ष मार्ग क्या है, किस प्रकार से जीव, किस उपाय से जीव मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो उपाय शास्त्रों में बताया कि आत्मानुभूति से ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। तो अपने शुद्ध आत्मा का सच्चा अनुभव करना वो सच्चा वास्तविक मोक्ष मार्ग है। तो इसीलिए निश्चय उसको ही कहते हैं, क्योंकि निश्चय की परिभाषा क्या बनाई थी कि जिस द्रव्य का जो भाव हो, जिस वस्तु का जो स्वरूप हो, उसको वैसा ही कहना वो निश्चय है। तो शुद्धात्मा का जो अनुभव है वो वास्तव में वही मोक्ष का मार्ग है, तो उसको ही मोक्ष मार्ग शास्त्र में कहा, इसीलिए उसको निश्चय कहा, क्योंकि वही वास्तविक स्वरूप है। अब लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जब आत्मा को सिद्ध समान शुद्ध कहते हैं, ऐसा कहने पर भी यहाँ स्वभाव से अभिन्न और परभाव से भिन्न ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना। जब हम कहते हैं कि आप शुद्धात्मा हो, हम शुद्धात्मा हैं, सभी जीव शुद्धात्मा हैं, तो कैसे शुद्धात्मा हैं? तो निश्चयाभासी तो कहता है कि मैं तो सिद्ध हूँ, कहता है मैं तो सिद्ध के समान शुद्ध हूँ। कह रहे हैं भैया सिद्ध के समान शुद्ध अर्थ नहीं होता है जिनवाणी में। जब तुमको शुद्ध कहते हैं तो शुद्ध का अर्थ क्या होता है? अपने स्वभाव से अभिन्न और परभाव से भिन्न ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना, कि अपने ज्ञानादि अनंत गुणों से युक्त और रागादि भावों से रहित ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना, अपने स्वभाव में स्थित और परभाव को ग्रहण नहीं करने वाला ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना। परंतु अपने आप को सिद्ध मान लेना कि संसारी जीव है वो भी सिद्ध ही है, ऐसा भ्रमरूप शुद्ध शब्द का अर्थ नहीं समझना चाहिए। तो ये तो हुई निश्चय मोक्ष मार्ग की बात। अब अगला बिंदु, तथा व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से इनको मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो जब इनको मोक्ष मार्ग न होने पर भी उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है, इसीलिए शास्त्र में कभी कभी इसे व्यवहार मोक्ष मार्ग भी कहा जाता है। क्योंकि व्यवहार की परिभाषा क्या थी? जैसी वस्तु नहीं है, किसी कारण विशेष से, किसी प्रयोजन से उसको वैसा कहना, उपचार से कहना, उसका नाम व्यवहार है ना। तो व्रत तप संयम आदि मोक्ष मार्ग तो नहीं है।
लेकिन इनको निमित्तादिक की अपेक्षा से, कि जो सच्चा मोक्ष मार्ग है उसको प्राप्त करने के लिए ये कदाचित निमित्त बन सकते हैं, तो निमित्तादिक की अपेक्षा उपचार से इनको मोक्ष मार्ग कहते हैं, इसीलिए इन्हें व्यवहार कहा, है ना। जैसे कोई जीव हो, उसकी प्रवृत्ति 5 पाप में लगी हुई हो, है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, उसको एक ही प्रयोजन है कि मुझे धन कमाना है, उसके लिए चाहे मुझे जो करना पड़े, 5 इंद्रिय के विषयों में सुख मानता है और उसी में लगा हुआ है। तो ऐसा जीव होता है तो हम उसको क्या समझाते हैं कि भाई थोड़ा इसमें मंदिर आओ, भगवान के दर्शन करो, भगवान के पास पूजा में बैठो, प्रवचन में बैठो तो धर्म होगा। क्या कहते हैं उसको? अभी तो तुम पाप में लगे हुए हो, अधर्म में लगे हुए हो, हैं? देवशास्त्र गुरु की शरण में आओगे तो धर्म होगा, है? भक्ष का अभी तुमको विवेक नहीं है, अभक्ष का त्याग करो तो धर्म होगा, शुद्ध भोजन करो तो धर्म होगा। ऐसा उपदेश उसकी स्थिति अनुसार उसको दिया जाता है। तो ये जो व्रत तप शील संयम का मार्ग है, इसको जब मोक्ष मार्ग कहा जाता है तो वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो निश्चय मोक्ष मार्ग का निमित्त है, निश्चय मोक्ष मार्ग का निमित्त है। इसीलिए कभी कभी कोई प्रयोजन को साधने के लिए उसको उपचार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो इसीलिए जिनवाणी में व्रत तप शील संयम आदि का नाम ये व्यवहार है और शुद्धात्मा का अनुभव वो निश्चय है, ऐसी बात आती है। इस प्रकार भूतार्थ अभूतार्थ मोक्ष मार्ग पने से इनको निश्चय व्यवहार कहा है, सो ऐसा ही मानना। क्या कहा? मोक्ष मार्ग में कौन भूतार्थ है और कौन अभूतार्थ है? कि जो निश्चय मोक्ष मार्ग है वो भूतार्थ, और जो निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं है, जो अभूतार्थ मोक्ष मार्ग है, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग। इस प्रकार से इनको निश्चय और व्यवहार कहा जाता है। किसको किसको? भूल नहीं जाना। शुद्धात्मा के अनुभव को निश्चय और व्रत शील संयम आदि को व्यवहार। पहले पंडित जी ने समझाया कि ऐसा नहीं है, शुद्धात्मा के अनुभव को निश्चय नहीं कहते हैं और व्रत शील संयम को व्यवहार नहीं कहते हैं। फिर प्रश्न आया कि शास्त्र में तो ऐसा लिखा हुआ मिलता है, तो उसका ये उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कि शास्त्र में उसको जो निश्चय और व्यवहार कह देते हैं वो इसलिए कहते हैं कि भूतार्थ मोक्ष मार्ग कौन सा है और अभूतार्थ मोक्ष मार्ग कौन सा है। देखो, अभूतार्थ मोक्ष मार्ग कौन सा है, जब ये शब्द बोलता हूँ इसी में से अर्थ निकल के आता है कि वो वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है। कोई अभूतार्थ मोक्ष मार्ग होता है, लेकिन वो भूतार्थ अर्थात सच्चे मोक्ष मार्ग का सहायक, सहचारी, निमित्त बनने में जो सक्षम है उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो इसीलिए उनको निश्चय व्यवहार कह दिया। परंतु यह दोनों ही सच्चे मोक्ष मार्ग हैं, इन दोनों को उपादेय मानना वह तो मिथ्या बुद्धि ही है। 2 प्रकार के मार्ग हों कि शुद्धात्मा का अनुभव वह निश्चय मोक्ष मार्ग और व्रतशील संयम आदि का जो मार्ग है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो जिन जीवों को निश्चय मोक्ष मार्ग पे चल के मोक्ष की प्राप्ति हो सके उनको वैसा करना चाहिए, और जो निश्चय मोक्ष मार्ग पर नहीं चल पाते उनको व्यवहार मोक्ष मार्ग भी मोक्ष प्राप्ति का साधन है, ऐसा अर्थ नहीं समझना चाहिए। 2 मार्ग नहीं है, समझ में? अब देखिए, अब बहुत बढ़िया प्रश्न आता है, ये हम सब का प्रश्न है। क्या प्रश्न है? वहाँ वह कहता है कि श्रद्धान तो निश्चय का रखते हैं। क्या? श्रद्धान तो हम निश्चय का रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं। इस प्रकार हम दोनों का अंगीकार करते हैं। क्या कहा? श्रद्धान में हमने निश्चय की बात ले ली, आत्मा शुद्ध है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है? ज्ञानानंद स्वभावी है, सर्व प्रकार के विकारी भाव से रहित है। हमने ये बात अपने श्रद्धान में स्वीकार कर ली। तो श्रद्धान में तो हम निश्चय रखते हैं और प्रवृत्ति में बाहर में व्यवहार रखते हैं।
पहले मुझे ऐसा सुनने नहीं मिलता था, लेकिन अभी अभी मुझे एक ऐसा वाक्य सुनने मिला तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि जो व्यवहार है वो दर्शन अपेक्षा से तो है, लेकिन चारित्र अपेक्षा से उपादेय है। गजब गजब के सिद्धांत लोग निकालते हैं। क्या कहा, समझ में आया? ऐसी अपेक्षा तो आचार्य देव को नहीं सूझी जैसी अपेक्षा ये बनाई गई कि श्रद्धान अपेक्षा से है पर चारित्र अपेक्षा से उपाधि। वही प्रश्न है यहाँ पे कि श्रद्धान तो हम निश्चय का करते हैं, हाँ, श्रद्धान हम निश्चय का रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं। ये सबसे बढ़िया मार्ग है कि आत्मा की बात सुनो और प्रवृत्ति व्यवहार रूप करो। बढ़िया है। जो श्रावक के जीवन के योग्य जितनी शुद्धि संयम होना चाहिए, अपने जीवन में अभक्ष का त्याग होना चाहिए, जीवों की हिंसा से बचने का विवेक होना चाहिए, है ना, तो वो हम प्रवृत्ति में उसका पालन करते हैं। और श्रद्धान में तो पंडित जी आपकी बात सुन रहे हैं कि आत्मा शुद्ध है, तो श्रद्धान निश्चय का और प्रवृत्ति व्यवहार रूप। इस प्रकार हमारे जीवन में निश्चय और व्यवहार दोनों का सुमेल है। इसलिए दोनों का सुमेल भी बहुत चलता है कि निश्चय और व्यवहार का सुमेल है इनके जीवन में। तो निश्चय और व्यवहार का सुमेल क्या होता है, देखो पहले उत्तर में बता रहे हैं पंडित जी साहब। सो ऐसा भी नहीं बनता, ऐसा संभव ही नहीं है कि श्रद्धान में निश्चय रखे और प्रवृत्ति में व्यवहार रखे। क्यों नहीं बनता, सुनो। क्योंकि निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है। क्या कहा? निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है। निश्चय का तो तुम करो श्रद्धान और व्यवहार रूप रखो प्रवृत्ति, ऐसा नहीं होता। निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है। क्यों? कि एक ही नए का श्रद्धान होने से एकांत मिथ्यात्व होता है। देखो, तुमसे ज्यादा चिंता पंडित जी साहब को है क्या कि निश्चय और व्यवहार दोनों नयों का वर्णन जिनवाणी में किया है, तो उन दोनों नयों को हम किस प्रकार से स्वीकार करें। तुम्हें डर लग रहा है ना कि व्यवहार का निषेध हुआ जा रहा है। देखो कहाँ निषेध हुआ, पंडित जी साहब ने क्या कहा? निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान करना और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना। अब इसका अर्थ क्या हुआ? पहले तो ये अगली पंक्ति समझ लो कि एक ही नए का श्रद्धान होने से एकांत मिथ्यात्व होता है। ये अपने को मुमुक्षुओं को बहुत समझने वाली बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि तुम यदि ऐसा समझते हो कि हम तो सिर्फ निश्चय की बात का ही श्रद्धान करेंगे और व्यवहार को हम स्वीकार ही नहीं करेंगे, व्यवहार स्वीकार करने योग्य ही नहीं है, व्यवहार अनुसरण करने योग्य नहीं है, व्यवहार सुनने लायक भी नहीं है, व्यवहार झूठा लाल है, व्यवहार अभूतार्थ है, तो कहते हैं कि समझ के बोलना। क्यों? क्योंकि एक नए का श्रद्धान करोगे निश्चय नए का और व्यवहार नए का श्रद्धान नहीं करोगे तो एकांत हो जाएगा। तो क्या करना कि निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान करना और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना। निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान अर्थात क्या कि निश्चय नए ने जो वस्तु बताई वह वैसी ही है। अभी आएगा आगे प्रसिद्ध वाक्य पंडित जी साहब का। निश्चय नए के द्वारा जो निरूपण किया गया है वो वस्तु ऐसी ही है, ऐसा मानना ये निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान है। और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान अर्थात जैसी वस्तु है नहीं वैसा ये कथन करता है, इसीलिए ये अनुसरण करने योग्य नहीं है, ऐसा मानना ये व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान है। अभी इसका और विस्तार करेंगे। इसके बाद की पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। तथा ये है ना, वास्तव में जैसे आपने बोल लिखवाए ना, ऐसा लिखवाने लायक बोल है ये। तथा प्रवृत्ति में नए का प्रयोजन ही नहीं है। ये बोल्ड अक्षरों में होना चाहिए। प्रवृत्ति में नए का प्रयोजन ही नहीं है। क्या इसमें ख्याल में आया
कि ये जो तुम काम करते हो, ये जो परिणति होती है, उस परिणति में नए का प्रयोजन ही नहीं है। नए का प्रयोजन नहीं है मतलब नए उसमें एप्लीकेबल ही नहीं है। चेतन भाई, एक प्रश्न पूछूं कि वो 3 प्रकार के जीव होते हैं ना, एक जलचर, एक थलचर और एक नभचर। जो जमीन पे चलते हैं उनको थलचर कहते हैं, पानी में रहते हैं उनको जलचर कहते हैं, आकाश में उड़ते हैं उनको नभचर कहते हैं। आप कौन सी, मनुष्य कौन सी कैटेगरी में आता है? आप कौन सी कैटेगरी में? 3 में से थलचर बोलिए, कौन सी कैटेगरी में आते हैं अपन? क्या आदमी तो पानी में भी तैरता है, जमीन पे भी रहता है, आकाश में भी उड़ता है, कहाँ रखना है इसको? है जलचर हैं अपन, थलचर हैं कि नभचर हैं? कि भैया ये 3 कैटेगरी है ना, ये त्रियंचों की कैटेगरी है, ये मनुष्य में एप्लीकेबल ही नहीं है। तो जो त्रियंच को समझने के लिए कैटेगरी बनाई गई, उसको मनुष्य में क्यों अप्लाई करते हो? वहां पे उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है। समझ में आया? ऐसे ही ये जो प्रवृत्ति मैं करता हूँ, व्रतशील संयम की प्रवृत्ति मैं करता हूँ, ये निश्चय नहीं की प्रवृत्ति है कि व्यवहार नहीं की? क्योंकि भाई प्रवृत्ति में नए का प्रयोजन ही नहीं है। ये बात तुम लाए कहां से कि ये प्रवृत्ति व्यवहार की है? प्रवृत्ति में नए लागू ही नहीं पड़ता है। पहले हमने समझा ना कि नए जो है वो तो ज्ञान का अंश है। नए तो वस्तु को समझने की दृष्टि है, चाहे वो निश्चय नए हो, चाहे वो व्यवहार नए हो। तो वो नए प्रवृत्ति में लागू ही नहीं पड़ता है। तो ये जो हमने स्वीकार कर रखा है कि ये जो प्रवृत्ति हम करते हैं ये सब व्यवहार रूप है, और शुद्धात्मा की चर्चा करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, वो निश्चय रूप है। तो पंडित जी कह रहे हैं कि प्रवृत्ति में नए का प्रयोजन ही नहीं है। प्रवृत्ति तो प्रवृत्ति है, उसमें निश्चय की प्रवृत्ति है ये, या ये व्यवहार की प्रवृत्ति है, ऐसा कोई भेद है ही नहीं। यहाँ तो प्रवृत्ति में ही नए अप्लाई नहीं है। लोगों ने तो मंदिर में लगा दिया नए, ये निश्चय नए वालों का मंदिर है, ये व्यवहारने वालों का मंदिर। ये कैसे होता है? व्यवहारने वालों का मंदिर कौन सा होता है कि साहब? जिसमें पूजा पाठ होता है वो व्यवहारने वालों का मंदिर, और जिसमें स्वाध्याय होता है वो निश्चय वालों का मंदिर। देखो भैया, अगर इस अपेक्षा से बात करें ना, तो जो स्वाध्याय है ना वो भी व्यवहार की कैटेगरी में जाएगा, जिस अपेक्षा से तुम बात करते हो। जैसे भगवान की पूजा व्यवहार है, वैसे स्वाध्याय भी व्यवहार है? कोई स्वाध्याय करने वाला निश्चय वाला हो गया और भगवान की पूजा करने वाला व्यवहार वाला हो गया, ऐसी तो कोई कैटेगरी शास्त्र में कही नहीं, ऐसी तो कोई श्रेणी बनाई नहीं। जो भगवान की पूजा करता है वो स्वाध्याय नहीं कर सकता, और जो स्वाध्याय करते हैं क्या वे पूजा नहीं करते? तो ये भेद कैसे बनाया? ये तो निश्चय और व्यवहार का स्वरूप कभी भी बैठ के 5 मिनट समझा नहीं, ये उसका फल है। ये निश्चय का मंदिर, ये व्यवहार का मंदिर। ये निश्चय वाले लोग हैं, ये व्यवहार वाले लोग हैं। अपन कौन से हैं? निश्चय वाले। निश्चय वाले लोग क्या होता है? ये कौन सी कैटेगरी है निश्चय वाले? कि ये सब, इनको सब निश्चय का श्रद्धान है, व्यवहार का श्रद्धान नहीं है। और अपने में भी कई ऐसे होते हैं कि हम तो सिर्फ निश्चय को ही स्वीकार करते हैं, व्यवहार को स्वीकार नहीं करते। कि यदि तुमने व्यवहार को स्वीकार नहीं किया तो तुम्हें एकांत मिथ्यात्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप सिद्धांत करना। तो कोई कहेगा पंडित जी यही तो प्रश्न है कि हम निश्चय को भी स्वीकार करते हैं और प्रवृत्ति बराबर व्यवहार रूप करते हैं, इसीलिए हमने तो दोनों को स्वीकार किया है। कि फिर से गलती कि प्रवृत्ति में व्यवहार लगता ही नहीं है। मैंने उस दिन कहा था ना कि जैसे ही व्यवहार शब्द बोलते हैं वैसे ही मन में सीधा भाव जागता है कि व्रतशील संयम की बात चल रही है। ऐसा व्यवहार का स्वरूप ही नहीं है। तो निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान, क्योंकि दोनों नए हैं। एक जो निश्चय नए है वो तो हो गई श्रद्धान की वस्तु, और जो व्यवहार नए है वो हो गई प्रवृत्ति की वस्तु। ऐसा भेद नहीं है।
दोनों नए हैं, इसलिए दोनों नयों का जो स्वरूप है उनको उसी प्रकार से समझना और उसी प्रकार से स्वीकार करना। तो कोई कहेगा कि पंडित जी आप ये कह रहे हो व्यवहार नय को स्वीकार कर लें, व्यवहार नय का श्रद्धान कर लें। यहां कहा कि निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है, तो व्यवहार नय का श्रद्धान कर लें कि हाँ कर लो। अरे ये तो गुरुदेव के मार्ग से विपरीत बात हो गई कि ये विपरीत बात नहीं है, ये समझने में विपरीतता है। व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धा, इसका मतलब क्या है? वो जो वस्तु जैसी है उसको वैसा तो स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे? देखो मैंने उदाहरण दिया था ना, वीतरागी देवशास्त्र गुरु हैं तो हम तो उनको मानते हैं ना, लेकिन वीतरागी देवशास्त्र गुरु के अलावा जो कोई दूसरे देव हैं उनको मानते हो तुम? नहीं मानते? मैं मानता हूं, आप नहीं मानते? जो कुदेव कुशास्त्र गुरु हैं उनको आप मानते हो कि नहीं मानते? मैं मानता हूं। क्यों मानता हूं? कैसे मानता हूं? कि भैया ये कुदेव हैं, ये मोक्ष मार्ग में हमारे लिए हितकारी नहीं है, इनका स्वरूप काल्पनिक है, ऐसी कोई वस्तु होती नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं कि नहीं मानता? तो ये उनका मानना हुआ कि नहीं हुआ? जैसा उनका स्वरूप है वैसा हमने माना। ये उनके संबंध में मेरी सच्ची समझ है कि नहीं है? देखो नोट होता है ना, नोट तो किसी को बड़ा नोट देते थे, अभी तो बंद हो गए, 2000 का नोट देते थे, तो ऐसे देखता हवा में। किसी व्यापारी को पकड़ा दो, दुकानदार को आप पकड़ा दो, तो वो ऐसे ऊपर करके देखता है, तो क्या देखता है कि असली है कि नकली है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं असली की पहचान तो सीखना चाहिए, लेकिन नकली है इसको सीखने की क्या जरूरत है कि नकली नोट को कैसे पहचानना? कि नकली नोट के लक्षण ये होते हैं, ऐसा नकली नोट दिखता है, तो ये पहचान के क्या लाभ है? कि वो हमारे पास ना आ जाए, इसके लिए सीखना तो पड़ेगा ना। तो ये नकली नोट है ऐसा पहचान करी, तो ये उस नकली नोट के संबंध में मेरी सच्ची समझ है ना, तो उसको सीखने की आवश्यकता है कि नहीं? तो व्यवहार नय को व्यवहार नय के रूप में श्रद्धान करना, इसका क्या मतलब हुआ? कि ये व्यवहार नय अभूतार्थ है, ये व्यवहार नय मौका देख के रंग बदलता है, ये व्यवहार नय समय समय पर अपनी बात से पलट जाता है, ये व्यवहार नय ऐसा स्वरूप बताता है जैसा स्वरूप नहीं है, इस व्यवहार नय का भरोसा करने योग्य नहीं है। ऐसी समझ व्यवहार नय के प्रति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? फिर कोई कहेगा तो साहब पूजा पाठ छोड़ दें, कि भैया तुम फिर घूम के वहीं आ जाते हो। पूजा पाठ का नाम व्यवहार नहीं है। जो हमारे साथ जो मित्र पक्ष की जो दिक्कत है, जो उनको हमसे शिकायत है, क्या शिकायत है? कि ये कहते हैं कि व्यवहार है, कि हम ठीक कहते हैं कि व्यवहार है, तो देखो इनने पूजा पाठ छुड़ा दिया। हमने कहाँ छुड़ा दिया? हम तो खुद ही कर रहे हैं सुबह 2 घंटे पूजा, हम तुम्हारी पूजा कैसे छुड़ा देंगे? हम तो सुबह 2 घंटे पूजा कर रहे हैं, शाम को भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जैसे तुम करते हो वैसे हम कर रहे हैं। हमने कहाँ पूजा पाठ छुड़ाया? तो फिर आपने ये क्यों कहा कि व्यवहार छोड़ने योग्य है? ये हम अभी भी कह रहे हैं कि व्यवहार छोड़ने योग्य है। तो ये दोनों विरोधी बातें आप कैसे कह सकते हो कि ये विरोधी है नहीं ना? तुमने व्यवहार का स्वरूप नहीं समझा, इसीलिए तुमको ये शिकायत हुई कि व्यवहार का मतलब वृत्तशील संयम, और ये कहते हैं कि व्यवहार छोड़ने योग्य है, इसीलिए इन्होंने वृत्तशील संयम छुड़ा दिया। एक बात विचार तो करो कि पूज्य गुरुदेव श्री के लिए कहा गया कि इनने व्यवहार को हे कहा। अब एक बार पूज्य गुरुदेव श्री का जीवन जिन लोगों ने देखा है, बाबूजी आपने देखा है ना, कि सुबह से जब पूज्य गुरुदेव श्री उठते हैं और वहां से लेके रात्रि तक का उनका जो जीवन है, उसको एक बार सोच के देखो कि वो क्या करते थे। 24 घंटे जो है वो उनका जीवन कैसे व्यतीत होता था, बताओ, आप बताओ। क्या दिनचर्या गुरुदेव की दिनचर्या क्या थी? हाँ,
तो 4 बजे उठ के स्वाध्याय करते थे। इतना जिनवाणी का सम्मान था। और प्रवचन करते थे तो कोई व्यक्ति ने नींद की को पकड़ ली थी तो उसने कहा पहले इसको छोड़ो कर। हाँ, मेरे कहने का अर्थ क्या है बाबूजी? हाँ। तो एक पेड़ आ रहा था तो इसकी लंबाई चौड़ाई चाहिए थी, उसमें दिक्कत आ रही थी, तो गुरुदेव ने तब ये कह दिया कि परमा का मंदिर छोटा। अब देखो, ये बातें किसी को बताने जाएं तो उसको स्वीकार ही नहीं होगा, क्योंकि उसने उनका कभी परिचय नहीं किया ना। कई लोग उनके शरीर को लेके सोचते थे कि ये कैसा आहार करते थे, तो लोग उत्सुकता से देखते थे, जबकि उनका आहार अत्यंत हल्का आहार होता था, कोई भी गैर भोजन नहीं करते थे कभी। मेरा कहने का अर्थ ये है कि जिन्होंने पूरे जीवन पुण्य को हे कहा, शुभ भाव को हे कहा, व्यवहार को छोड़ने योग्य कहा, उनका सुबह से शाम का जीवन तो पूरा व्यवहार रूप ही दिखाई देता था। क्योंकि ये देखने वाले की समझ की भूल है कि ये कहते हैं कि व्यवहार छोड़ने योग्य है, तो मतलब इनने ये छुड़ा दिया होगा, ये सब क्रियाएं छुड़ा दी होंगी। गुरुदेव सुबह स्वाध्याय करना, मंदिर देव दर्शन करना, भगवान की पूजन करना, दिन में 3 बार का स्वाध्याय, शाम को भक्ति करना, ये तो उनके जीवन का अभिन्न अंग था ना। रोज का कितने घंटे का स्वाध्याय था तो अपने को पता ही नहीं है। हाँ, सोच तो उन्होंने क्यों नहीं छोड़ दिया? उनको नहीं पता था कि ये जो मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूँ ये तो व्यवहार है और व्यवहार छोड़ने योग्य है, तो उनने क्यों नहीं छोड़ दिया दर्शन करना? और जब उसकी गलती होती थी वो बहनों से 7 हाथ दूरी उनकी गलती लगती थी, इतना वो तो उनके जीवन की जो पवित्रता थी वो अद्भुत थी। उसको बहनों का जब सबका समान होती थी, प्रवेश तो नहीं, उस जो गुरुदेव का स्थान था उसके आजू बाजू भी बहनें नहीं निकल। देखो, अब ये ऐसा एक पवित्र जीवन जीने वाला जी, जिसने हमको मोक्ष का सच्चा मार्ग बताया और स्वयं उसका अनुसरण किया, उनके जीवन का कि जो जिसको हम व्यवहार समझते हैं, अगर वो व्यवहार भी देखना हो तो वहाँ देखना चाहिए। लेकिन मैं तो जो बात आपसे यहाँ कहना चाहता था वो बात ये है कि अगर वो कहते थे कि व्यवहार छोड़ने योग्य है, तो वो खुद क्यों ये व्यवहार की क्रियाएं करते थे? प्रश्न ये है। तो उत्तर ये है कि व्यवहार की जो क्रियाएं, व्यवहार की क्रियाएं ये तो हमने नाम रखा है, ये जो क्रियाएं हैं इसका नाम व्यवहार नहीं है। और जब व्यवहार को हे कहते हैं तो व्रत तप शील संयम को छोड़ने की बात नहीं है, उसमें मोक्ष मार्ग मानने को छोड़ने की बात है, वो बंद मार्ग है, उसमें उपादेय बुद्धि छोड़ने की बात है। क्यों? क्योंकि वही वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। व्यवहार मोक्ष मार्ग है अर्थात निश्चय मोक्ष मार्ग का सहचारी है, निश्चय से भिन्न कोई अलग से मार्ग नहीं है। भाई यही आपको करुणा से गुरुदेव समझाते थे कि भैया ये सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है, इसीलिए यह छोड़ने योग्य है। तो छोड़ने योग्य मतलब श्रद्धान में उसको उपादेय नहीं मानना। उसका अर्थ हमने ऐसा निकाला कि ये कहते हैं कि प्रवृत्ति छोड़ दो, तो यहाँ उसका जवाब है कि प्रवृत्ति में तो नए का प्रयोजन ही नहीं है। नए जो है वो प्रवृत्ति में लागू ही नहीं पड़ता है। ठीक है, प्रवृत्ति तो फिर कैसे होता है कि प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है। क्या है प्रवृत्ति? किसको कहते हैं? किसी ना किसी द्रव्य का परिणमन है ना। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है, वहां जिस द्रव्य की जो परिणति हो उसको उसी की प्ररूपित करे सो निश्चय नहीं, और उस ही को अन्य द्रव्य की प्ररूपित करे सो व्यवहार नहीं। तो कितनी सरल परिभाषा है। जिस द्रव्य की जो परिणति है उसको उसकी कहना वो निश्चय नहीं, और जिस द्रव्य की जो परिणति नहीं है उसको उसकी कहना सो व्यवहार नहीं। हमारा स्वभाव क्या है? ज्ञान स्वभाव। उसका कार्य क्या है? जानना 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 जानना। जानने रूप परिणति प्रकट हो रही है,
तो ये जानने रूप जो परिणति है, ज्ञान का व्यापार है, वो मैं हूं, तो निश्चय हो गया। और राग की परिणति को देख के कहा वो मेरी नहीं है ना, जीव की परिणति नहीं है, फिर भी जीव में उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है, तो उसके संयोग को देखकर कहा कि ये राग हुआ तो आत्मा रागी हो गया, ये राग आत्मा में उत्पन्न हुआ, ये राग की संसारी जीव है वो रागी होता है। तो ऐसा कथन किया तो ये व्यवहार का कथन हो गया। क्यों? कि वो उस द्रव्य की परिणति है ही नहीं, तो उसको उस द्रव्य की परिणति कही तो व्यवहार हो गया। और मैंने बार बार कहा कि यदि उस दूसरे द्रव्य की परिणति को दूसरे द्रव्य की तुमने मान ली तो मिथ्यात्व होगा। कहने में व्यवहार है और मानने में मिथ्यात्व है। ये तो कथन मात्र है, कथन है जहां तक, और उसका मर्म आपको ख्याल है कि क्यों कहा जा रहा है, वो तब तक सही है। कहने से कोई मिथ्यात्व नहीं हो जाता है, लेकिन यदि वैसा स्वीकार कर लिया तो मिथ्यात्व है। तो क्या कहा कि जिस द्रव्य की जो परिणति हो सो उसको उसी द्रव्य की कहना वो निश्चय है, और अन्य द्रव्य की परिणति को अन्य द्रव्य की कहना सो व्यवहार नहीं है। ऐसे अभिप्राय अनुसार प्ररूपण से उस प्रवृत्ति में दोनों नए बनते हैं। कौन सी प्रवृत्ति? किसी भी प्रवृत्ति में लगा दो, प्ररूपण जैसा करोगे उस अपेक्षा से वहां पे दोनों नए खड़े हो जाएंगे। समझ में? उसी एक ही प्रवृत्ति संबंधी निश्चय नहीं भी हो सकता है और एक ही प्रवृत्ति संबंधी व्यवहार नहीं भी हो सकता है। ये इस बात पे निर्भर करता है कि तुम उसका प्ररूपण अर्थात उसका विवेचन कैसे करते हो, उसको कैसे समझते हो, कैसे समझाते हो। इस अपेक्षा से एक ही प्रवृत्ति में निश्चय और व्यवहार दोनों लागू पड़ सकते हैं, परंतु कुछ प्रवृत्ति ही तो नए रूप है नहीं। प्रवृत्ति स्वयं कोई नए रूप नहीं है। समझ गए? जैसे पहले कहा था कि कोई द्रव्य अथवा कोई भाव उसका नाम निश्चय या व्यवहार नहीं है, वैसे ही किसी प्रवृत्ति का नाम स्वयं निश्चय या व्यवहार नहीं है। उसको किस दृष्टिकोण से देखते हो उसको व्यवहार अथवा निश्चय कहते हैं। उसको कैसे समझते हो उसको समझ को निश्चय या व्यवहार कहते हैं। उसका कथन कैसे करते हो उस कथन को निश्चय या व्यवहार कहते हैं। वस्तु स्वयं निश्चय अथवा व्यवहार नहीं होती है ना। जगत में किसी वस्तु का नाम निश्चय और किसी वस्तु का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। ये तो किस अपेक्षा से कथन करते हो उस अपेक्षा का नाम निश्चय और व्यवहार है। इसीलिए इस प्रकार भी दोनों नयों का ग्रहण मानना मिथ्या है। किस प्रकार? कि श्रद्धांत तो हम निश्चय का रखेंगे और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखेंगे, तो इस प्रकार हमारे जीवन में दोनों नयों का पालन हो जाएगा, व्यवहार और निश्चय का सुमेल हो जाएगा। ऐसा व्यवहार और निश्चय का सुमेल नहीं है, ये गड़बड़ घोटाला है। व्यवहार और निश्चय का सुमेल का अर्थ क्या है कि निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान, इसका नाम निश्चय और व्यवहार का सुमेल है। समझ में? आत्मा की बात सुनते हैं और आचरण को संयमित रखते हैं, इसका नाम निश्चय और व्यवहार का सुमेल नहीं। समझ में? कि आत्मा की बात सुनने से निश्चय सम्यक दर्शन हो जाएगा और वृत्तशील संयम पालन करेंगे तो व्यवहार सम्यक तो हो जाएगा। इस प्रकार दोनों सम्यक्त्व की प्राप्ति हमको हो जाएगी। ऐसे 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 दो मार्ग नहीं है भैया। ऐसा निश्चय और व्यवहार दो प्रकार का सम्यक्त्व नहीं है और उसको प्राप्त करने के दो भिन्न भिन्न उपाय नहीं है। ये बात बहुत दृढ़ता से अपने अंदर में बिठानी चाहिए। देखो एक बात कहूँगा कि एक सहज हमारी प्रवृत्ति ऐसी है कि जो जैन धर्म है उसमें त्याग को हमेशा महान माना गया है ना। जब कोई जीव परिग्रह का त्याग करता है तो उसको हमेशा आदर की दृष्टि से देखा जाता है। तो ये एक हमारा एक सहज, जिसको कहते हैं नेचुरल इंस्टिंक्ट है
कि जैसे ही हमने देखा कि किसी ने कोई थोड़ा सा भी कोई वस्तु का त्याग किया हुआ हो तो उसके प्रति सम्मान का भाव हमारे हृदय में स्वयं जागता है ना। तो और होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि जिसने बाहर से कुछ विशेष त्याग कर रखा है, ये जिसने त्याग नहीं किया उससे विशेष मोक्ष मार्गी है, कि ये तो सिर्फ बात करते हैं आत्मा की, और ये बात भी करते हैं और ये संयम भी पालते हैं, तो इनके जीवन में तो निश्चय और व्यवहार का सुमेल है, और ये अकेले निश्चय वाले। ऐसा नहीं है। वो जो निश्चय की बात करता है, वो निश्चय की बात निश्चय रूप और व्यवहार की बात व्यवहार रूप करता है, तो उसके निश्चय और व्यवहार का सच्चा सुमेल है। और जो निश्चय की बात करता है, वो प्रवृत्ति में व्यवहार रखना दिखाता है, उसके सुमेल हो जरूरी नहीं है। उसके मन में हो सकता है उस बाह्य प्रवृत्ति के प्रति कहीं ना कहीं उपादेय बुद्धि वर्तती हो कि ये भी मोक्ष मार्ग में थोड़ी ही सही परंतु कल्याणकारी तो है कि नहीं। उसका ऐसा अभिप्राय हो सकता है कि इससे कुछ ना कुछ तो जीव का हित हो जाएगा। जो मैंने कहा था ना कि इससे परिणति तो सुधर जाएगी, इससे मोक्ष मार्ग की भूमिका तो बन जाएगी। तो फिर कोई कहेगा तो साहब क्या करें, पंचना पानी पीने लग जाएं, तो अभक्ष खाने लग जाएं। इसकी बात ही नहीं है। भक्ष्य खाने की और अभक्ष खाने की बात ही नहीं है। तो भक्ष्य खाना वो निश्चय और अभक्ष खाना व्यवहार, ऐसा वेद है क्या है? तो फिर भक्ष्य खाना वो व्यवहार है, संयम पालना वो व्यवहार। कि भैया तुम अभी निश्चय व्यवहार की परिभाषा ही नहीं समझ पा रहे हो। पहले ये समझो कि प्रवृत्ति में नए का प्रयोजन ही नहीं है। किसी प्रवृत्ति का नाम निश्चय और किसी प्रवृत्ति का नाम व्यवहार, ऐसा स्वरूप ही नहीं है। जो शुभभाव रूप प्रवृत्ति है वह जीव को बंध का कारण, भले ही पुण्य बंध का कारण। पुण्य बंध में तो हम निषेध नहीं करते। एक जो तकलीफ है इस मामले में, वो तकलीफ ये भी है कि जब कहते हैं कि शुभ भाव है वो बंध का कारण है, तो सामने वाले को ऐसा महसूस होता है कि हम तो साहब इतना संयम पाल रहे हैं, हम तो इतना मेहनत कर रहे हैं, और इन्होंने तो 1 सेकंड में कह दिया कि बंध का कारण है, तो ये तो हमको नरक निगोद में भेज देंगे। हम तुमको कहाँ नरक निगोद में भेज रहे हैं? शुभ भाव बंध का कारण है। तुमने वो शुभ भाव ईमानदारी से तुम्हारे जीवन में अंतरंग में हुआ होगा तो तुमको स्वर्ग मिलेगा ना। कौन मना करता है? हम थोड़ी तुमसे ये कह रहे कि तुम त्रिंच में जाओगे कि नरक में जाओगे, तुम स्वर्ग में जाओगे, चिंता मत करो। लेकिन प्रश्न तो ये है कि तुमको स्वर्ग में जाना है, तुम्हारा लक्ष्य स्वर्ग में जाने का है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो मोक्ष की प्राप्ति है। तो स्वर्गादि की प्राप्ति होना, तो ये स्वर्ग की प्राप्ति बंध से होती है कि निर्जरा से होती है, ये विचार किया है? किसी जीव को इस भव के बाद अगले भव में स्वर्ग मिले तो वो पुण्य कर्म बंधता है, उसके फल में मिलता है, कि फिर कर्मों की निर्जरा होती है उसके फल में मिलता है? कि भाई स्वर्ग जो है वो तो पुण्य बंध का फल है, बंध का फल है, बंध का फल है, इस पे जोर रखो, पुण्य पे नहीं। कि ये जो शुभ भाव है वो बंध का कारण है, इसको स्वीकार करो। ये बात स्वीकार है कि पंडित जी स्वीकार तो है, फिर भी जीवन में होना तो चाहिए ना। कि देखो तुम्हारे जीवन में भूमिका अनुसार जो तुम्हारे को राग भाव आएगा वैसा तुम्हारा आचरण स्वयं होगा, उसकी हमको चिंता नहीं है। चिंता इस बात की है कि श्रद्धान में क्या है। अगर श्रद्धान में उस व्यवहार रूप क्रिया को उपादेय मान रखा है कि इससे मेरा काम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हो जाएगा, तो भैया वो मिथ्यात्व है। कि हम मंदिर में तो आत्मा की बात तो सुनते ही हैं, थोड़ी देर चिंतन मनन भी करते हैं, अकेले में बैठ के स्वाध्याय भी करते हैं, और बाकी की संयम की क्रिया पालते हैं। तो ये निश्चय और व्यवहार का सुमेल है, इसका नाम निश्चय व्यवहार का सुमेल नहीं। निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान,
इसका नाम निश्चय और व्यवहार का सुमेल है। अब देखो, अब क्या आगे का प्रश्न आ रहा है। अब वो शिष्य थक गया, अब वो कह रहा है तो क्या करें फिर, आप हमको किसी भी तरीके से आप व्यवहार को खड़ा ही नहीं रहने देते हो, तो क्या करें, प्रवृत्ति में भी ना रखें तो क्या करें। तो कहते हैं निश्चय नय से जो निरूपण किया हो उसे तो सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान अंगीकार करना, और व्यवहार नय से जो निरूपण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। व्यवहार ने से जो कहा गया उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना, यही व्यवहार नय का ग्रहण है। व्यवहार नय का ग्रहण किसको कहते हैं कि वो जैसा है हमने उसके स्वरूप को वैसा जाना। कैसा कि ये जो कह रहा है ये बात भरोसे के लायक नहीं है। ये एक द्रव्य के भाव को दूसरे द्रव्य के भाव रूप कहता है, एक द्रव्य की परिणति को दूसरे द्रव्य की परिणति रूप कहता है, इसीलिए ये आदमी भरोसे के लायक नहीं है। ऐसा व्यवहार के लिए श्रद्धान रखना यही व्यवहार नय का ग्रहण है। और दोनों को समान रूप से उपादेय मानना ये व्यवहार नय का ग्रहण नहीं है कि निश्चय भी उपादेय है और व्यवहार भी उपादेय है तो हमने दोनों नयों को ग्रहण कर लिया, ये गलत है। ये ऐसा नहीं होता ग्रहण। निश्चय नय के द्वारा जो निरूपण किया गया हो उसे सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान अंगीकार करना। देखो मैं इसके लिए बहुत ही सरल उदाहरण देता हूँ। आज सुबह जिनके यहाँ भोजन करने गया था तो उनके सुपुत्र ने कहा कि पंडित जी थोड़े उदाहरण दे दोगे तो हमको सरलता से समझ में आएगा, नहीं तो बड़ी कठिन बात चल रही है 320 गाथा में। यहाँ दे देता हूँ एक उदाहरण। क्या उदाहरण है, देखो चश्मा होता है ना तो दो प्रकार का होता है। एक तो अपना साफ जैसे आपने पहना है नज़र का चश्मा होता है ना, और एक होते हैं जो बच्चे लगाते हैं काले पीले नीले हरे धूप से बचने के लिए, है ना। तो अब ये पुस्तक है, ये इसका कवर है शास्त्र जी का। अब ये कौन से रंग का है? ऑरेंज कलर का है ना। अब मैंने साफ चश्मा पहना है, नज़र का चश्मा पहना है, तो उसमें से मुझे ये कैसा दिखाई देगा? ऑरेंज है वैसा ही दिखेगा। और अभी मैं वो नीले रंग का चश्मा लगा लूं जिसके कांच पूरे नीले रंग के हों तो मुझे ये क्या सारी चीज़ें नीली नीली दिखाई देंगी। तो नीले चश्मे से सारी चीज़ें नीली दिख रही हैं और चश्मा नीचे करता हूँ तो जैसी है वैसी दिखती हैं, है ना। तो एक साफ चश्मा है और एक नीले रंग का हरे रंग का चश्मा है। तो साफ चश्मा क्या करता है? जैसी वस्तु है वैसी दिखाता है। और जो दूसरे रंग का चश्मा है वो क्या करता है कि जैसी वस्तु है नहीं उसको वैसी दिखाता है। तो नीले चश्मे लगाया हुआ है, किसी ने कहा साहब ये पुस्तक कौन से रंग की है? कि नीले रंग की है। तो उसकी बात मानना कि नहीं मानना? क्यों नहीं मानना? क्योंकि चश्मा हटाते ही ये तो जैसी वस्तु है वैसी दिखने लग जाएगी। ये तो इस चश्मे का कमाल है, वस्तु कोई बदल नहीं गई है ना। सरल उदाहरण है। ऐसे ही निश्चय नय जो है वो आपका साफ पारदर्शी चश्मा है। जैसी वस्तु होती है वैसी उस पारदर्शी चश्मे से दिखती है। और नीले रंग का चश्मा है वो व्यवहार नय का चश्मा है। जैसी वस्तु नहीं है वैसी दिखती है। तो उसके द्वारा जैसी वस्तु दिखती है उसका श्रद्धान करना कि नहीं करना? कि साहब जितनी देर पहना है उतनी देर तो श्रद्धान करना कि नहीं है? कि भैया ये श्रद्धान करना कि ये जो नीला चश्मा है ये जैसी वस्तु होती है वैसी नहीं दिखाता है, ये तो नीली नीली दिखाता है। इसीलिए इसमें से देखकर ये मान लेना कि ये वस्तु नीली है, ये गलत होगा कि नहीं होगा? तो ये नीला चश्मा है, इसको मत लगाओ। समझ में? कभी कभी देखो ऐसा होता है ना, शाम का समय हो गया हो और कोई युवा बड़े उत्साह में शाम के समय सूर्य ढल गया उसके बाद भी काला चश्मा लगा के फैशन के लिए बाइक पे चल रहा हो, आपसे टकराते टकराते बच जाए तो हम क्या कहते हैं उसको गुस्से में? भैया ये चश्मा निकाल अपना। क्यों?
चश्मे से तुझे ठीक दिखाई नहीं दे रहा है, हैं? जो सूर्य ढल गया, अभी तेरे को क्या इस चश्मे की जरूरत है? तो इसका मतलब क्या हुआ? क्यों उसको ऐसा कहा कि चश्मा निकाल? जैसी वस्तु है वैसी उसको नहीं दिख रही है, हैं? तो ये जो व्यवहार का चश्मा है, अगर कदाचित कभी किसी परिस्थितिवश तुमको लगाना भी पड़े तो श्रद्धान क्या करना कि इसमें से जैसी वस्तु दिखती है वैसी वास्तव में होती नहीं है, इसीलिए इसका श्रद्धान छोड़ने योग्य है। वस्तु नीली नहीं है इसीलिए उसका श्रद्धान छोड़ना। और निश्चय ने जैसी वस्तु बताई है वस्तु का स्वरूप वैसा ही है, इसीलिए उसको सत्यार्थ मान करके उसका श्रद्धान अंगीकार करना। देखो, निश्चय नय का श्रद्धान अंगीकार करना और व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़ना, ये कह करके भी कोई नय को स्वीकार और नय का निषेध नहीं करा रहे हैं, उस वस्तु का स्वीकार करा रहे हैं। निश्चय नय के द्वारा जिस वस्तु का निरूपण किया गया उसको सत्य मान करके उसका श्रद्धान करना। किसका? नय का कि वस्तु का? वस्तु का। नय का करोगे तो विकल्प खड़ा होगा, वस्तु का श्रद्धान करना है। और व्यवहार नय के द्वारा जो वस्तु बताई गई वैसा स्वरूप नहीं है, उपचरित निरूपण है, इसीलिए उसका श्रद्धान छोड़ना। अब उसका एक बाई प्रोडक्ट है, ये मेन बात हो गई। बाई प्रोडक्ट मतलब क्या कहें उसको हिंदी में, कि उसका असर, क्या असर है कि निश्चय नय ने वस्तु जैसी है वैसी बताई, इसीलिए हम निश्चय नय का भी उपकार मानते हैं कि जैसी वस्तु है वैसी तुमने बताई, तुम्हारा उपकार। और व्यवहार नय का निषेध करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसने जैसी वस्तु बताई वैसी वस्तु नहीं है, तो वस्तु तो वैसी मानना ही नहीं, और उस वस्तु का गलत स्वरूप बताने वाला जो व्यवहार नय है उसका भी अनुसरण करना नहीं। समझ में? अब ये पूरी चर्चा में निश्चय नय का श्रद्धान करना और व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़ना, इस पूरी चर्चा में व्रतशील संयम की प्रवृत्ति का कहाँ पर जिक्र है? इसमें वो चर्चा आती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति में नय का प्रयोजन ही नहीं। ये महा सिद्धांत याद रखना, प्रवृत्ति में नय का प्रयोजन ही नहीं है। इसको दोहराना, ताकि अंतरंग में बैठा हुआ जो उस प्रवृत्ति के लिए जो उपादेय बुद्धि है, जो मिठास है कि हाँ ये करने योग्य है, इससे हमारा काम बनता है, इससे हमारा हित होता है, ऐसा जो भाव है वो अपने हृदय में से बाहर निकलना चाहिए। देखो, जिनवाणी में कई जगह ऐसा शब्द आता है ना कि आत्मा जो है वो कैसा निर्मम है, निर्मम बन जाना। तो निर्मम का अर्थ क्या होता है? निर्मम मतलब क्या होता है? निर्दयी, साफ शुद्ध हिंदी में कहें निर्दयी। तो निर्दयी पता है कैसा होता है? कि आपको चोट लग गई हो और उस चोट के ऊपर में वो पट्टी चिपका दी हो, 4 दिन पट्टी चिपकी रही हो, तो वो क्या होती है? वो घाव में चिपक जाती है ना। अब घर में कहते अब ठीक हो गया होगा तो इसको निकालते हैं ना, बच्चे को लगी हो और उसके पट्टी चिपका दी और निकालते हैं तो उसको दर्द होता है, क्योंकि वो घाव में चिपक गई ना, तो वो रोता है, नहीं मैं नहीं निकलवाऊंगा। हम कहते थोड़ा कोशिश करते हैं, थोड़ी कोशिश करते हैं तो उसको दर्द होता है, तो कहते साहब डॉक्टर के पास ले चल। डॉक्टर के पास ले जाते कि साहब इसको पट्टी चिपकाई थी, लाओ कहाँ है दिखाओ दो, ऐसी पकड़ के ऐसी खींच देता है। डॉक्टर बड़ा निर्दयी है, इसको चिंता नहीं है कि बच्चे को दर्द होगा। ऐसी निर्दयता नहीं करते हैं ना तो रोग ठीक नहीं होता। डॉक्टर को सब अपना ज्ञान है उसको, है? वो निर्दयता वहाँ पे आवश्यक है। तो ये जो है ना, ये शुभ भाव में उपादेय बुद्धि का घाव, ये जब तक ऐसी निर्दयता नहीं आएगी ना, जब तक ये छूटेगा नहीं कि साहब थोड़ा करने तो दो, थोड़ी हमको सब क्रिया पालने तो दो, थोड़ा शुभ भाव करने तो दो। बुराई तो नहीं है ना, चलो अच्छा ही नहीं है, शुभ भाव करने में अच्छा ही नहीं है, संयम पालने में मान लिया कि कोई अच्छा ही नहीं, बुराई है क्या? कुछ बुराई भी तो नहीं है, तो पालने में क्यों नहीं देते, क्यों मना करते? फिर वही बात, हमने तुमको पालने से मना किया ही नहीं, ये तो तुमने समझ लिया है ऐसा
कि हम पालते हैं तो व्यवहार धर्म पलता है। इसको निर्दयता से उखाड़ो। किसको? शुभाबु प्रवृत्ति को उखाड़ दो, प्रवृत्ति को नहीं उखाड़ना है। उसमें जो बुद्धि है, सुख बुद्धि, उसमें जो धर्म बुद्धि है, उस धर्म बुद्धि को निर्दयता से उखाड़ दो कि इससे मेरा मोक्ष मार्ग में कोई हित नहीं होता, ऐसा स्वीकार करना, ये ही व्यवहार नय का स्वीकार है, ये ही व्यवहार नय का सिद्धांत है। समझ में आया? गुरुदेव से जब कोई ये प्रश्न करता था कि साहब आप तो ये बताओ कि ये प्रवृत्ति हम करें कि नहीं करें, सीधा बता दो, ये व्रत तप शील संयम ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो गुरुदेव का हमेशा एक ही जवाब होता था, एक ही, चाहे कि अलग अलग बदल बदल के लोगों ने बहुत बार ये प्रश्न पूछा है, गुरुदेव का एक ही जवाब, भैया ये बताओ कि करने वाला कौन है? इस भाव को करने वाला तू है कि नहीं, ये विचार करो। कौन करे ये राग की क्रिया को? कौन करे व्रत तप शील संयम की क्रिया को? करने वाला कौन है? तो गुरुदेव तो सीधे 320 गाथा पे आ जाते थे कि मैं तो इसका करता हूं। वो निश्चय है, व्यवहार है, वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सब बाद की बात है। तुम विचार ये करो कि इसको करने वाला मैं हूं कि नहीं, ये मेरा कार्य है कि नहीं। क्या क्या उनसे पूछा गुरुदेव से, तो क्या ये पूजा पाठ ये सब छोड़ दें? कि हाँ छोड़ दें, अभी छोड़ दें, अभी छोड़ दें श्रद्धा में। हाँ, श्रद्धा में से क्या कहा कि पूजा पाठ छोड़ दें कि छोड़ दो? तो छोड़ दें मतलब छोड़ने का उपदेश देते हो कि श्रद्धा में से छोड़ दो। श्रद्धा में से छोड़ दो मतलब कि इससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसी मान्यता छोड़ दे। इससे मुझे धर्म प्रकट हो जाएगा, ऐसी मान्यता छोड़ दे। तो इस प्रकार से निर्दयता से अपने जीवन में व्यवहार का निषेध होना चाहिए। देखो, व्यवहार का निषेध करना ही व्यवहार का ग्रहण है। अब चमत्कार ये है ना, कैसे समझाएं? व्यवहार का निषेध ही व्यवहार का ग्रहण है, और व्यवहार का ग्रहण ही मिथ्यात्व है। और ये जो वाक्य मैंने बोला, इसका व्रत तप शील संयम की क्रिया से कोई संबंध नहीं है, प्रवृत्ति से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि प्रवृत्ति में नए का प्रयोजन नहीं, नए उसमें लागू पड़ता नहीं है। तो इस प्रकार से अपने अंतरंग में निश्चय नय का और व्यवहार नय का स्वरूप स्पष्ट होगा ना, तो ये जो उभयाभासी का जो प्रकरण है, ये दोनों तरफ जो चलने की जीव ये कोशिश कर रहा है, ये दोनों नावों में पैर रखने की कोशिश कर रहा है कि एक पैर निश्चय मोक्ष मार्ग की नाव में रख लूँ, एक व्यवहार में रख लूँ, तो इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। इससे कल्याण नहीं होगा, सच्ची समझ से होगा। ये व्रतशील संयम जो है, ये तो परकर्त की क्रिया है, इनसे मेरा कोई संबंध ही नहीं है। मेरे जो निश्चय विचार लगेंगे वो तो मेरे ही परिणामों में लगेंगे कि जो निश्चय वास्तव है वो निश्चय, और उसके साथ जो राग द्वेष होते हैं वो व्यवहार। तो व्यवहार, निश्चय और व्यवहार तो इस तरह लगेंगे, व्रतशील संयम से मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो ये बात आपने क्यों नहीं समझाई आज तक सबको? तो आपसे समझना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये व्रत तप शील संयम जो है, ये तो देखो परद्रव्य है। अभी ये कैसे किसके गले उतारा जाए कि ये शरीर संबंधी जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं में और तेरे आत्मा में तो अत्यंता भाव है। तू समझता है कि ये क्रिया करने से मेरा हित हो जाएगा, निश्चय यहाँ लगाया, व्यवहार यहाँ लगाया। उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि वो तो परद्रव्य है, उस परद्रव्य में निश्चय और व्यवहार कैसे लागू करो? निश्चय व्यवहार कहीं लगाना भी है तो यहीं तो लगेगा अपने पास कि मेरा ज्ञान स्वभाव है तो निश्चय, और राग मेरा भाव है तो व्यवहार। लेकिन वो शरीर की क्रिया में व्यवहार वो तो दूर दूर तक लागू नहीं पड़ता है ना। अब लेकिन ये बैठ के कोई 10-5 मिनट शास्त्र पढ़े, स्वाध्याय करे, श्री गुरु की बात सुने तो उसको समझ में आए। लेकिन वो पक्ष का इतना आग्रह लेकर के पहले बैठता है कि वो बात नहीं सुनना चाहते, बस उसको तो विरोध करने के लिए विरोध करना है, क्योंकि व्यक्ति विशेष के मुख से निकली हुई बात है, तो उसका विरोध करना हमारा परम कर्तव्य है, ऐसा मान करके विरोध
करता है। क्रमबद्ध पर्याय का विरोध करते हैं लोग, क्योंकि कांजी स्वामी ने कही, तो कांजी स्वामी ने कही है क्रमबद्ध पर्याय, तो शास्त्र में है, लेकिन अब खोल के पढ़े तो उसको समझ में आए। निमित्त उपादान का सिद्धांत है, हिसाब 100 घड़ियों की गाड़ी बिना पेट्रोल के चलती है, निमित्त कुछ नहीं करता है, तो ये हमने कही है, ये सिद्धांत हमने बनाए हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता है, ये तो शास्त्र में लिखे है। अब कोई खोल के उसको पढ़े, मध्यस्थ बुद्धि से उसको समझे कषाय के बिना, तो उसको समझ में आए, और पक्ष का आग्रह रखेगा तो उसको ये बात समझ में नहीं आएगी, है ना। तो जैसा स्वरूप है वैसा समझना वही मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। अन्य प्रकार से विचार करेगा तो उसमें भूल पड़ने की संभावना है और पक्ष खड़ा होने की संभावना है, और जब तक जीव पक्षातिक्रांत नहीं होता तब तक उसको, देखो मार्ग तो ऐसा है, अभी तो व्यवहार की बात कर रहे हैं, जब अनुभूति का काल आ जाएगा तो कहेंगे निश्चय का पक्ष भी छोड़ दो, व्यवहार को तो तुम दूर हो गई, व्यवहार की क्रिया, व्यवहार का पक्ष वो तो दूर हो गया, निश्चय का पक्ष भी भूल जाओ। तो तुम भैया निश्चय वाले हो कि व्यवहार वाले, नक्की तो करो। अभी कहते हो व्यवहार छोड़ दो, फिर आत्मानुभूति के काल में कहोगे निश्चय छोड़ दो। तो ये ऐसा ही मार्ग है, जैसा मार्ग है वैसा बताते हैं। अब इसमें किसी को बुरा लगे, गुरुदेव कभी कभी कहते हैं बात तो सच्ची है, किसी को बुरी लग जाए तो हमको माफ कर देना, और तो इसमें क्या उपाय है। चलिए।